हेलो फ्रेंड्स एवरीबॉडी। हम लोग अ, आज स्टार्ट करेंगे और इनकम टैक्स स्लैब, जो वेरियस इनकम टैक्स स्लैब है, जिस तरीके से हम इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से होती है। और हमने प्राइमरली जो एज ग्रुप डिसाइड कर रखे हैं उसमें हम देखेंगे तो 3 एज ग्रुप्स। सबसे पहला जो एज ग्रुप है 0 से लेके 59 ईयर्स तक का है। सेकंड जो एज ग्रुप है वो 60 से लेके 79 तक ईयर्स तक का एज ग्रुप है, जिसको हम सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। उसके बाद 80 से लेके जो भी अबव हैं उनके लिए एक एज ग्रुप है जिसको हम सुपर सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। तो जब हम इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं तो हम ये 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स में कंप्यूटेशन करते हैं। आपकी एज के हिसाब से, एक इंडिविजुअल की एज के हिसाब से हम ये जो भी हमारा डिफरेंट एज ग्रुप का स्लैब है उसको हम फॉलो करते हैं। उसके बाद आज की डेट में हम जिस तरीके से इनकम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, हम जो असेसमेंट ईयर अभी फॉलो कर रहे हैं, दैट असेसमेंट ईयर इज बेसिकली 2021-22 जो हमारा करंट चल रहा है। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो पर्सन का क्या एज ग्रुप है और फिर इस एज ग्रुप के हिसाब से हमें टैक्स कंप्यूट करना शुरू करना है। हम लोगों ने करंटली 2 तरह के टैक्स रिजीम हम फॉलो करते हैं। एक ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर है और एक न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है। 2 तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है। बेसिकली इनकम टैक्स ने आपके ऊपर छोड़ा है, आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं। और आपको जिसमें बेनिफिटेड आप फील कर रहे हैं, जिसमें आपका टैक्स जो है वो कम आ रहा है, आप उस टैक्स स्लैब को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने आपके ऑप्शन के ऊपर छोड़ा है कि आप दोनों में से कोई भी एक टैक्स स्लैब जो है वो फॉलो करके, जहां भी आपका टैक्स कम बढ़ना है आप उसको फॉलो करिए। अभी जो हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले वो हम डिस्कस करते हैं ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर। ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से यदि हम जाएंगे तो इन डिफरेंट एज ग्रुप्स में सबसे पहले 0 to 59 हम देखते हैं। 0 से लेके 2,50,000 तक की जो हमारी इनकम होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 1 रुपी से लेके 5 लाख तक हम 5% टैक्स स्लैब के हिसाब से कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले 0 to 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 1 रुपी से लेके 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स लगता है। फिर 5 लाख 1 रुपी से लेके 10 लाख रुपी तक 20% का टैक्स लगता है। उसके बाद 10 लाख एंड अबव, 10 लाख 1 रुपी अबव 30% का टैक्स डिडक्ट होता है। तो बेसिकली ये एक टैक्स स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो कर रहे हैं 0 to 59 ईयर्स तक का। जब हम 60 to 79 ईयर्स में जाते हैं तो सबसे पहला जो बेसिक चेंज आता है वो 0 से लेके 2,50,000 की जगह 3 लाख रुपीज तक हो जाता है। वहां तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद 3,01 रुपी से लेके 5 लाख रुपी तक जो टैक्स है वो सेम फॉलो होता है 5% के रेट से। और आगे का भी जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। तो जो भी 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच का टैक्स स्ट्रक्चर है और 10 लाख से अबव का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, 20% एंड 30%। यदि हम 80 एंड अबव में जाते हैं तो सिर्फ फर्स्ट वाला जो केस है वो फर्क पड़ता है। 0 से लेके 5 लाख तक जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो निल है। और 5 लाख से ऊपर की हम बात करें तो 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अबव जो है वो 30%। सेम यही टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होता है। अब इसमें कुछ चीजें हमें ये ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो भी टैक्स स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं इसमें कुछ डिडक्शंस भी मिलते हैं और कुछ एग्जाम्पशंस भी हमें मिलते हैं।
अब यदि हम बात करते हैं कुछ डिडक्शंस की, तो सबसे पहला और मेजर जो डिडक्शन हमें यहाँ पे मिलता है इसके अंदर, वो 80C से लेके 80U तक के कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो कुछ डिडक्शंस होते हैं जो अंडर सेक्शन 80 आते हैं, और इन डिडक्शंस का हम हमारी टैक्सेबल इनकम में से उसको माइनस कर देते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अंडर सेक्शन 87A we get a rebate. All those persons जिनका इनकम 5 लाख तक का है, they get a rebate of tax of 12,000, maximum 12,500 rupees tax rebate to those whose income is up to 5 लाख। कहने का मतलब यह है कि 5 लाख तक की यदि आपकी इनकम है और आप टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 2,50,000 1 से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स है। तो यदि आप कंप्यूट करते हैं टैक्स कितना आ रहा है, सपोज आपकी इनकम 5 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए पे आप टैक्स कंप्यूट करना शुरू करेंगे, तो 0 से लेके 2,50,000 तक की जो भी आपकी इनकम है उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0। और 2,50,000 1 रुपी से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है, विच इज 2,50,000, 2.5 लाख और 5 लाख का डिफरेंस 2,50,000, उस पे आपको 5% का टैक्स देना है। 5% इज 12,500। और मैंने अभी ऊपर लिखा कि 12,500 रुपीज का मैक्सिमम आपको रिडक्शन मिल जाएगा। तो जब आप ये टैक्स कंप्यूट करेंगे तो उसमें से आप माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 87A a rebate of 12,500, तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा वो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि जो आपका टैक्स बनेगा 5% से वो बाद में रिबेट लग के आपको नील हो जाएगा। लेकिन 5 लाख से ऊपर यदि आपकी इनकम है, आपकी इनकम 6 लाख है, तो फिर आप इस रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते। और 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जो 5% का टैक्स कंप्यूट हुआ है 12,500, वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होगा। और जो 5 लाख से ऊपर की आपकी इनकम है उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो भी आपके टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कैलकुलेट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं और ये देखते हैं कि अभी हमने देखा 5 लाख तक की इनकम का तो जो टैक्स बना वो तो एग्जाम्प्ट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यदि हमारी इनकम 6 लाख है तो उस केस के अंदर फिर हम क्या करेंगे। तो इन केस यदि हमारी इनकम 6 लाख रुपए की है तो सबसे पहले 0 से लेके 2,50,000 रुपीज तक तो कोई टैक्स नहीं, फिर 2,50,000 1 रुपी से लेके 5 लाख रुपीज तक हमारी जो इनकम होती है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा विच इज 12,500। अब 5 लाख से 1 रुपये से लेके 6 लाख तक जो टोटल इनकम है वो 1 लाख रुपीज है। 1 लाख पे एज पर टैक्स स्लैब 20% का टैक्स डिडक्ट होता है, तो 20% के हिसाब से 20,000 रुपीज का टैक्स आएगा। तो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 20 + 12 विच इज 32,500 रुपीज। तो आप देखिए यदि आपकी इनकम 1 लाख रुपए बढ़ती है तो आपका टैक्स 32,500 बनता है, क्योंकि उस समय आपको अंडर सेक्शन 87A के जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा 12,500 रुपए का। तो इस तरह से हम कुछ इसको फॉलो करते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स लेके बताए हैं इसमें जो एज ग्रुप मैंने एज्यूम करा है वो 0 to 59 ईयर्स का है, जिसमें 0 से 2.5 लाख तक का टैक्स हम कंप्यूट करते हैं। तो एक बार आप इस टैक्स स्ट्रक्चर को जरा रिवाइज करिए और ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर करे हैं इसको आप एक बार रिवाइज करिए
आपको इसका एक आइडिया लगेगा। और जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको न्यू टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसका जो टेक्स्ट का रिजीम है वो फिर मैं आपको समझाऊंगा। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ। और मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।